उसकी जो टीम है वो नजर रखती है। तमाम ठीक है जो अक्षय, टीम रहेगी है लगातार नजर। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में ले चलते हैं आपको। और वहां से नए अनुभवों के साथ वापस लौट रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बदलाव सड़कों का नहीं, लेकिन समाज की सोच का भी हुआ है। और सर, बेटियों के लिए अवसर बन रहे हैं और अवसरों पे भरोसा भी किया जा रहा है। और यही हमारे देश की निडर बेटियां सर, हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत पहचान है। निकिता जी, आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं। ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था। ओ सर, निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला? हाँ सर, मिला ना हमें। सर, मैं जब जांगोर धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहाँ की प्रधान, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सर मैं मिली, उनसे बातचीत की। और जब मैंने महिला प्रधान से सर बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है, खेती भी संभाल लेती है, वहाँ पे जॉब भी कर लेती है। और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। उनसे जो बातें हुई आपको, क्या कोई कठिनाइयां भी बताती थी क्या, या उनके जीवन की हाँ, कुछ विशेषताएं हैं जो हमारी तरफ नहीं होती हैं? ऐसा कुछ आपके हाँ ध्यान सर, में आया क्या? हाँ सर, मैं जब यहाँ रिकांगपिओ से चांगो के लिए सर गई, तो मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी थी कि वहां पे मैंने देखा था सर रील्स में कि वहां पे नेटवर्क्स नहीं होते, वहां पे लाइट नहीं आती सर। और जब मैं वहां पे निकली सर, और मैंने जो रास्ते देखे सर, पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ढलान वाली जगह पे इतने पक्के रास्ते, तब मैं सोच रही थी। फिर मैंने वहां के लोगों से जाके बात की, उनसे पूछा कि ये कैसे है। तो वो बोल रहे थे कि पहले ये सब नहीं था, पहले हमें बहुत तकलीफें होती थी, लेकिन ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया मुझे, ये भी बताया कि पहले हमारे घर पे ना पीने का पानी नहीं आता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर पे पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग तो ये सोच के आए थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी, पावर बैंक लेके आए होंगे। तो मैंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है और नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वजह से आयुष्मान भारत के तहत हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पे भरोसा भी बढ़ा है और हमारा जीवन आसान हुआ है। सर, एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ, बताइए। सर, मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मैंने विकास कहाँ पे देखा पता है आपको? मैंने विकास देखा वहां की महिलाएं, बुजुर्गों और हंसते खेलते बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों में सर। और मैं खुद शॉक हो गई सर। अच्छा, वो लोग आपको क्या सवाल पूछते थे जब आप उनसे बात करते थे? सर, मैं वहां पे गई, छोटी आयु के बच्चे होंगे, आपकी बराबरी के होंगे, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें होंगी, वो आपसे क्या जानना चाहती थी? सर वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ तक कैसे आए, आप कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तक कैसे पहुंचे, आप आपको कैसे पता चला कि सीमांत गांव यहाँ पे है, ऐसे ऐसे ये सब है। तो मैंने बोला उनको कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म अवसर एक प्रदान किया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमें ये प्रोग्राम में क्विज कंपटीशन के द्वारा आने का मौका दिया गया। हमें तो पता भी नहीं था कि सीमा क्षेत्र में भी हमारे गांव है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें इस गांव तक आने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। सर, मैं बताना चाहूंगी कि वो जब मुझे पूछ रहे थे ना कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं बताती थी कि मैं ना दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव में रहती हूँ। तो कि वो कैसा दिखता है, तो सर मैं बड़े प्यार से बता दी वो थी वो कि समुंदर के लिए पूछते होंगे
कि समंदर कैसा होता है, क्योंकि आप तो समुद्री तट से गई थी तो। हाँ सर, मैंने उनको बताया, और छोटे छोटे सर बच्चे भी पूछ रहे, दीदी आप कहाँ से हो, कैसा दिखता है आपका गांव। तो मैंने उसको बताया कि हमारे द्वीप पे चारों ओर समंदर है। तो वो बोल रही थी सर मुझसे, मुझे भी ले चलिए ना दीदी, मुझे भी ले चलिए ना दीदी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुमको भी लेके चलूंगी कभी किसी दिन। अच्छा, आने के बाद उनसे संपर्क रखा है? हाँ सर, मैं आने के बाद ना वहाँ पे जिसने बड़े प्यार से मुझे रखा था ना, शकुंतला मैम और सुभाष सर, उनसे मैं व्हाट्सएप पे बात होती रहती है सर। मैं बताना चाहूंगी, चांगो से सर वापस हम रिकांगपिओ आए ना, तो आंटी फोन करके पूछती है कि बेटा पहुंच गए, सही है, तबीयत ठीक है, खाना खा लिया। सर मैं तो अपने घर पे फोन लगाना भूल गई थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने फोन करके बताया कि निकिता हमको तो भूल ही गई हो लगता है। मैंने बोला कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ। अच्छा निकिता जी, आप पहले भी कहीं गई हैं ऐसे अकेले घूमने, अपने तरफ अपनी हिम्मत करके कहीं जाना हुआ, ऐसा कभी हुआ पहले? नहीं सर, ये पहली बार अच्छा, पहली मुझे बार अवसर हुआ। मिला था। तो घर के लोगों को जी। क्या लग रहा है अब? सर यहाँ के जो मैं यहाँ से बाहर निकली ना सर, तब मेरे माता पिता ने मुझे पूछा था कि तुम कैसे जाने वाले हो। मगर सर मैं अकेली सफर करके, यात्रा करके निकली। तब मुझे सर बचपन में जो कविताएं मैंने सुनी थी भारत के बारे में, वो आज मैंने वास्तविक रूप से भारत को महसूस करके जिया है सर। और जब मैं सर वापस घर पे आई ना, तब मेरी मम्मी पापा मुझे क्या पूछ रहे पता है आपको? वो पूछ रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप, मैं आ गई अब तो आप खुश होंगे ना। तो वो बोल रहे हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि हमारी बच्चियों को और से और ऊपर तक लेके जाएगी। मैं क्या, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की ही वजह से मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ। कभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। जी जी सर। सर मैं एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलिए, आप तीसरी बार बोल रही हो। सर मैं बताना चाहूंगी कि सर हम जब 7 दिनों तक वहां पे रुके ना सर, तो हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे सर। और पहली बार जब हम स्वच्छता अभियान के लिए निकले लोगों के साथ, तो हमने वहां पे कौन सा गीत गाया पता है सर? साफ सफाई करते करते हम गा रहे हैं, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। और सर ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में गीत गुनगुनाते हुए काम कर रहे हैं। और सर उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये थी सर, हम दूसरे दिन गए बच्चों के साथ खेल कूद करने के लिए सर। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और वहां के बच्चों के साथ मिलके सर जो हमने छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।